हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, क्या उसके अकॉर्डिंग हुआ है और आने वाले दिनों में अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं, उन सभी बातों को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम हर बार स्टार्ट करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट से स्टार्ट करते हैं। नो डाउट ट्रेंड अभी यहाँ पर इंटैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक भी क्लोजिंग हमें मीडियम टर्म जो ट्रेंड है, वीकली चार्ट जिस ट्रेंड के लिए देखा जाता है, जो मीडियम टर्म ट्रेंड है, वो अभी भी यहाँ पर इंटैक्ट है। लास्ट वीक भी हमें एक इन्वर्टेड हैमर छोटी सी कैंडल मिली थी। उसके बाद इस वीक में, प्रेजेंट वीक में भी देखें तो हम तो उसके ऊपर की हमें डेफिनेटली क्लोजिंग मिल चुकी है। तो ट्रेंड पूरी तरह से इंटैक्ट है, ट्रेंड में कोई भी डेंट नहीं लगा हुआ है। मीडियम टर्म ट्रेंड बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है यहाँ पर। डेली ट्रेंड की बात करें तो डेली ट्रेंड में ये 7-8 दिनों का, 10 दिनों का जो एक कंसोलिडेशन रेंज था, उस रेंज में फंसा हुआ था मार्केट। और आज उसने ब्रेकआउट दिया, आखिरी के आधे घंटे में मार्केट ऊपर भी गया डेफिनेटली। बट अगेन लास्ट डे का जो हाई था हमारा, उसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पाया। कुछ 3 पॉइंट 4 पॉइंट नीचे हमेरी क्लोजिंग हुई है। तो नो डाउट अभी भी यहाँ पर ये मार्केट इसी ट्रेंड में फंसा हुआ। बट मेरा हमारा मानना है कि मार्केट यहाँ से सीधा अब ऊपर ही जाएगा, नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन वो यहाँ पर कर चुका है स्टॉक। तो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था कि 19,370 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं पोजीशन 19,800 और टू 19,800 से लेकर 20,100 तक के टारगेट ऊपर में पॉसिबल हैं बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह से, अगर आपके शॉर्ट है तो शॉर्ट में नहीं रहना चाहिए आपको। और मार्केट अगर मंडे को यहाँ पर गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन भी ओपन होता है, तो 19,000 अब जो स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। उसके लिए मैं आपको डेली से आवरली चार्ट पर लेकर आ जाता हूँ। आवरली चार्ट पे जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो आपका फाइनल स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो 19,430। 19,430 अब पहले 370 का स्टॉप लॉस था, अब उसे हम शिफ्ट करेंगे 19,430। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो आपको आपकी लॉन्ग पोजीशन से एक बार के लिए एग्जिट कर जाना चाहिए। बट हमारा मानना है, और मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी, कि यहाँ से अब हम ऊपर ही जाएंगे। यहाँ नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि एक टाइम वाइज करेक्शन जो है वो कंप्लीट कर चुका है यहाँ पर। तो यहाँ से हम 19,800, 20,000 और उससे ऊपर के टारगेट के लिए भी बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। तो अब हमने जो लास्ट वीक बात करी थी, अब हम आ जाते हैं हमारे नियो वेव चार्ट पर, कि नियो वेव चार्ट पर हमने बात एक्चुअल में करी क्या थी। यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं तो नियो वेव चार्ट पर ये हमारा A B C D E F और G यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर मेरा मानना था कि ये कंप्लीट होने के बाद में टाइम, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि टाइम अभी बाकी है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि ये एक बार एक्स वेव बना के यहाँ से फिर ऊपर निकल जाए। और एक्स वेव की मिनिमम कंडीशंस क्या होती हैं वो भी मैंने पूरी तरह से उस वीडियो में डिस्क्राइब की थी, समझाया था। जो कोई नए व्यूअर्स हैं और जो न्यू वेव सीखना चाहते हैं, तो वो लास्ट का वीडियो देखें, उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्स वेव की मिनिमम कंडीशन और मैक्सिमम कंडीशन, प्राइस और टाइम दोनों की क्या होती है। तो वो आपको समझ में आएगा। बट इसने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। एक्स वेव की जो कंडीशन होती है वो मिनिमम तो ठीक है, मैक्सिमम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अब वो एक्स वेव यहाँ पर हम कंसिडर नहीं कर सकते। नियो वेव की यही एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी है कि आप फोरकास्ट के साथ इसे बैककास्ट भी कर सकते हो, और आप पता कर सकते हो कि एक्चुअल में फॉर्मेशन कौन सा कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब जैसा कि इसने एक्सवेव यहाँ फॉर्मेशन नहीं किया, तो अब अल्टरनेट सिनेरियो मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था 2 दिन पहले, कि अगर 19,535 अगर ऊपर में निकल जाता है, तो फिर 19,370 के स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर हमें अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अभी हमें जो स्टॉप लॉस जो रिस्ट्रिक्ट रखना है वो 19,430 का स्टॉप लॉस रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सेकंड अल्टरनेट सिनेरियो हो क्या सकता है। अब सेकंड अल्टरनेट जो सिनेरियो जो अभी यहाँ पर जो मुझे लग रहा है बेस्ट पॉसिबिलिटीज, वो रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल लग रहा है। उसमें हमारा ए वेव कंप्लीट हो गया है, उसमें A B C D E F G कंप्लीट किया है इसने यहाँ पर। देन अगेन ये एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन है, A B C D E F और G। यहाँ से इस तरह से इसने एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन कंप्लीट किया ये बी वेव में। अब सी वेव के लिए हम यहाँ से ऊपर जा चुके हैं, और ये हमारा फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए यही होना चाहिए 19,430 का। आप आपकी अगर अगर आप चाहते हैं, बी सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप 19,400 से लेकर 19,450 तक के भी आप पुट ऑप्शंस को शॉर्ट कर सकते हैं। वीकली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर के टारगेट अब हमें जो है क्लियरिटी से दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो टारगेट निकल कर जो आए हैं वो कैसे निकल कर आए हैं। अब ये अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है, तो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की
प्रॉपर्टी होती है कि जो भी सेम डायरेक्शनल लेग होती है, एक्चुअल में जो भी सेम डायरेक्शनल लेग होती है, तो उसको एटलीस्ट अगर हम बात करें तो उसको उसका 50 टू 80% तक सेम डायरेक्शनल लेग ऊपर जा सकती है, मतलब कि वो रिट्रेस करती है। अब ये एक्चुअल में अगर हम बात करें तो ये रिवर्स अल्टरनेशन है, तो ये एक्सपांडिंग ट्रायंगल, एक्सपांडिंग नेचर की तरह बनेगा इसमें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में जो ट्रेड लाइन होती है वो कन्वर्जिंग होती है, बट जैसे ही रिवर्स अल्टरनेशन आ जाता है किसी में भी, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और वो रिवर्स अल्टरनेशन में कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की जगह वो आपको दिखाई देगा, जब हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्सपांडिंग नेचर में दिखाई देगा। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, तो अब यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से अगर हम ऊपर की साइड में ड्रॉ करते हैं, यहाँ से मैं अगर इससे ए से सी के लिए प्रोजेक्शन लेकर आता हूँ प्राइस वाइज, तो वो कितना आता है, वो अभी हम उसकी बात कर लेते हैं कि वो प्राइस वाइज कितना प्रोजेक्शन आता है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये एटलीस्ट 50% के बीच में बात करें तो 50% कहीं हमारा यहीं पर आएगा। इसमें 19,900 से लेकर और 80% तक जाएगा तो 20,100 के बीच में। तो ये सी वेव की जो रेंज है वो यहाँ तक बिल्कुल जा सकती है, कहने को तो अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकली 99% तक जा सकती है, जो कि आ रही है 20,340। जो हमारा जो लास्ट लेवल है वो हमारा मैक्स टू मैक्स 19,340 से 20,340 से नीचे ऊपर नहीं जाना चाहिए मार्केट को इस लेग में। तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल है। अदरवाइज फिर ये अगर इससे ऊपर निकल जाता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल की बजाय फिर वो डायमेट्रिक फॉर्मेशन में एंटर कर जाएगा। तो फिर उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट अभी जो मुझे बेस्ट सिनेरियो लग रहा है वो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल लग रहा है, और उसके टारगेट जो निकल कर आ रहे हैं वो इतने निकल कर आ रहे हैं। आपको क्लियर कट ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल इनवैलिड हो जाएगा ये 20,342 के ऊपर अगर निकल जाता है, ये 5 पैसे से भी, अगर 5 पैसे की टिक से ये जो पॉइंट है 20,342.25, इससे अगर 5 पैसे से भी ऊपर निकल जाता है ये, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल नहीं होकर फिर हमें अदर थिंग के बारे में सोचना होगा, वो हम जब बात करेंगे। बट अभी जो मेरा बेस्ट केस सिनेरियो जो मुझे बता रहा है 20,100 से लेकर 20,200 तक के टारगेट ऊपर में हम देख सकते हैं। तो कहीं ये रेंज ऊपर में जो आ रही है वो मैक्सिमम, और 19,800 19,900 तो हमारा मिनिमम टारगेट है ही। तो ये टारगेट हम यहाँ से डिराइव किया है। तो होप आपको समझ में आया होगा कि हमने टारगेट किस तरह से डिराइव किए हुए हैं, यहाँ पर आपको क्लियरिटी हुई होगी। तो इस टारगेट के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करें तो यहाँ भी ए वेव बनेगा, देन बी बनेगा, देन सी बनेगा, देन डी बनेगा, देन ई बनेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बनाना है, रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बनाना है ऐसे, तो इस तरह से बनेगा। अदरवाइज डायमेट्रिक में जाएगा ये तो फिर ये और ऊपर भी जा सकता है, उसमें फिर ई के साथ में एफ और जी और 2 लेग और बनेंगी, तब कहीं जाकर मुझे लगता है कि ये जो कंप्लीट फॉर्मेशन है जी लेग वो कंप्लीट होगी। अब सेकंड बेस्ट केस की बात कर लेते हैं। जब भी डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनता है तो डायमेट्रिक में जो हमारी लास्ट लेग होती है वो मिमिक करती है जस्ट हमारी फर्स्ट लेग की तरह। तो अब वो कितना हो सकता है, अगर हम फिबोनाची रेशियो की बात करें तो फिबोनाची में वो 61.8% ऑफ वेव ए हो सकता है, 100% हो सकता है, 138.2% हो सकती है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो एक वर्स्ट मतलब एक बेस्ट केस सिनेरियो जो कि बहुत ही अल्ट्रा बुलिश की बात करें तो 161.8% ऑफ वेव ए। अब हम इसे भी देख लेते हैं कि इसका टारगेट कहाँ पर आता है, ताकि हम दोनों चीजों को क्लब कर पाए कि इसके टारगेट कहाँ पर आते हैं। अगर हम इसके 1% की बात करें, इसका अगर सिमिलर की बात करें तो 19,700, और अगर हम 138.2% लेते हैं तो आता है एग्जैक्टली 20,100 के आसपास। और बेस्ट केस सिनेरियो की जो हमने बात करी थी, जो हमारा रिवर्स अल्टरनेशन में भी जो मैक्सिमम पॉइंट आ रहा था वो 20,300, और अगर इसमें भी हम बेस्ट केस की बात करें तो 20,300 जो आ रहा है वो हमारा यहाँ पर भी आ रहा है। तो बेस्ट केस में अगर हम दोनों की तरफ भी देखें, अगर ये अगर हमारी जो वेव है ये एक्सटेंडेड वेव हो जाए, जी वेव जो है हमारी वो एक्सटेंडेड वेव हो जाए, तो बेस्ट केस सिनेरियो में हम यहाँ तक जा सकते हैं, इसमें मैक्सिमम है ये हमारे लिए। तो इसीलिए मेरा जो बेस्ट केस है यहाँ डायमेट्रिक को नहीं लेते हुए मैं रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हमें इस तरह का मूवमेंट ऊपर नीचे का मूवमेंट यहाँ एक्सपेक्टेड है, जिससे कि थोड़ा सा लगे कि मार्केट में थोड़ा सा एक ब्रॉड रेंज में रहकर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन टाइप हो सकता है। तो उसके बाद में फिर अभी हम आगे बात करेंगे उसकी, मैं अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम टारगेट को किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से हम
चीजों को हम फोरकास्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आपको समझ में आएगा कि टारगेट किस तरह से कोइंसाइड हो सकते हैं, टारगेट किस तरह से स्मॉल लेग से लार्जर लेग से किस तरह से हम एक जैसे टारगेट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये प्राइस रेंज की हमने यहाँ पर क्लियरली बात करी कि क्या होने की बेस्ट पॉसिबिलिटीज है। तो किसी भी वजह से आपको यहाँ पर अब शॉर्ट नहीं रहना है, मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको शॉर्ट नहीं रहना है इस मार्केट में। अभी भी ऊपर के टारगेट हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। हमारा फाइनल जो स्टॉप लॉस जो है वो 19,430 का स्टॉप लॉस है। इसके नीचे अगर मार्केट आता है किसी भी वजह से तो हम एक बार के लिए अगेन जो पोजीशन है हमने बनाई है उसके में एग्जिट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे तो हो सकता है थोड़ा और नीचे आ जाए, बट नीचे में भी बहुत ज्यादा नीचे में 19,100 से ज्यादा नीचे नहीं देख रहा हूँ मार्केट को अभी आते हुए। किसी भी वजह से 19,100 मुझे के नीचे नहीं आता हुआ दिख रहा है। और ऊपर में जो मैंने टारगेट बताया उसके लिए आप डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हो। और अभी आपको अगेन बता रहा हूँ शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को, आपको ओवरबॉट देख के कि बहुत ऊपर आ गया यहाँ शॉर्ट कर दें बिना कंफर्मेशन के नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट करने दें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नियो वेव जब भी आप सीखें तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर की वैल्यू है और उसके टाइम की वैल्यू है। यहाँ स्ट्रक्चर की अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है और टाइम कंप्लीट नहीं है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। जब टाइम और प्राइस दोनों कंफर्म कर देती है कि हाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, तब जाके जब प्राइस कंफर्म करती है तब जाके हमें यहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डेफिनेटली जब भी आएगा मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। और इन एरियो में मैंने कोशियस रहने की बात भी करी थी कि यहाँ कोशियस रहना, पर मैंने कभी भी आपको बोला नहीं कि यहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट करना है। यहाँ पर अगेन जैसे ही यहाँ चेंज होता हुआ दिखाई दिया, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हमें लॉन्ग करना है 19,430 के स्टॉप लॉस से अगेन हमें यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेकर जानी है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ये तो कर ली हमने नियो वेव की बात, निफ्टी की। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बैंक निफ्टी में अगर हम कैंडलस्टिक पे बात करते हैं यहाँ पर पहले, तो कैंडलस्टिक के चार्ट को हम पहले देख लेते हैं कि कैंडलस्टिक में हमें क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पर देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो नो डाउट एक करेक्शन हमें यहाँ पर भी देखिए एक साइडवेज सी करेक्शन, यहाँ आपको रेड कैंडल है, साइज कलर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको थोड़ी सी रेड कैंडल जरूर दिखाई देंगी, 1 2 3 4 5 यहाँ लोअर लो भी क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे आपको। बट इसका कोई ये जो पॉइंट है ये केवल इस रैली का एक रिट्रेसमेंट मुझे लग रहा है अभी तक यहाँ पर क्लियरली। और अगर मैं बात करूं इसको तो कम्प्लीटली आज जो है, आज जिस तरह का फॉर्मेशन नीचे से ऊपर गया, मुझे लगता है कि ये मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये लो अब नहीं कटेगा। अब ये लो नहीं कटेगा, ये लो नहीं कटेगा। इस लो के स्टॉप लॉस को आप रख के और मार्केट में अगेन आप निफ्टी को, बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग कर सकते हैं, जो कि आज का जो स्टॉप लॉस है 19,000 44,550 मान लेते हैं हम, 545 44,545 का स्टॉप लॉस रखकर आप पोजीशन लॉन्ग कर सकते हैं। अगेन आपको लाइफ टाइम हाई से ऊपर के टारगेट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसकी आपको रीजन बताता हूँ। पहले मैं कैंडलस्टिक पर ही बताता हूँ कि क्या रीजन है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर आप देखें तो ये यहाँ पर चेंज इन पोलरिटी CIP आपको देखने को मिला, जो जो पहले आपका रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन गया यहाँ पर। तो ये पहला टेक्निकल रीजन तो मैंने आपको ये बता दिया। दूसरा टेक्निकल रीजन आपको बताओ 30 मिनट्स के चार्ट पे, 30 मिनट्स के चार्ट पे बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन रेंज बनाया है इसने। तो 200 के EMA, 30 मिनट्स के 200 के EMA से ये मार्केट यहाँ से निकला है। और एक्चुअल में अगर हम बात करें यहाँ पर टाइमिंग की, अगर मैं बात करूं रफली, तो यहाँ से देखें यहाँ तक का टाइमिंग अगर हम काउंट करें, उसकी करेक्शन का टाइमिंग काउंट करें तो एटलीस्ट 161.8% के आसपास आ ही रहा होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से कुछ टाइमिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइमिंग को अगर हम देखें यहाँ पर तो क्लियर आपके माइंड में होगा। आप देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट 161.8% टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हुआ है और एग्जैक्टली यहीं से करेक्शन कंप्लीट किया है। और टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी और प्राइस जो पैटर्न के अकॉर्डिंग भी बात करूं तो A B C D E F और G, ये कंप्लीट एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन बनाया है इसने कंप्लीटली। और यहाँ से जो ऊपर गया है मुझे लगता है कि ये लो अब प्रोटेक्टेड रहेगा यहाँ पर। ये कंप्लीटली मैंने आपको नियो वेव के अकॉर्डिंग भी बता दिया, यहाँ लेवल नहीं किए बट मैंने आपको बता दिया। और टाइम और प्राइस के अकॉर्डिंग दोनों टाइम मैंने बता दिया आपको, टेक्निकल रीजन भी बता दिया मैंने कि क्यों यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी को भी लॉन्ग करना चाहिए। और लॉन्ग लेकर लॉन्ग अभी भी कर सकते हैं आप, मंडे को भी लॉन्ग कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है उसमें कि आपको नहीं करना चाहिए।
बस आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 45,530 545 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप लॉन्ग कर सकते हो लाइफ टाइम हाई हाई के लिए, आप बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करी। इसके साथ ही हम बात करते हैं एक्चुअल में फिन निफ्टी की भी बात करते हैं, क्योंकि फिन निफ्टी में भी बहुत आजकल वॉल्यूम स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पर होना। तो फिन निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ देखिए एग्जैक्टली सेम रीजन मैं आपको दूंगा यहाँ पर भी, जिस तरह, क्योंकि एग्जैक्टली सेम ही चार्ट है, एग्जैक्टली सेम ही चार्ट है, बट ये और ज्यादा बुलिश है, निफ्टी से ज्यादा बुलिश है, क्योंकि यहाँ पर इतना करेक्शन भी नहीं हुआ है। यहाँ अगर हम बात करें फिन निफ्टी में भी, तो ये जो करेक्शन हमें देखने को मिला है, उसके बाद में 30 मिनट्स के चार्ट पर अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखें तो 30 मिनट्स के 200 पर हुआ है, और अगेन यहाँ पर ए बी देन सी डी ई एफ और जी कंप्लीटली एक फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, डायमेट्रिक फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ, और यहाँ से ये बुलिशनेस दिखा रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 19,900। 19,900 के स्टॉप लॉस से आप लाइफ टाइम हाई के लिए फिन निफ्टी को अगेन जो है आप यहाँ पर कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, और बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप पुटे शॉर्ट करें, नीचे में पुटे शॉर्ट करें, आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा डेफिनेटली। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, और बताने की एक क्लियर डायरेक्शन देने की कोशिश करी कि क्या मार्केट अब मुझे दिखाई दे रहा है और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको ये समझना जरूरी होगा कि कब हमें यहाँ पर बुलिश होना है, कब बियरिश होना है, कब साइडवेज होना है। तो वो सारे फेजेस आते हैं, तो मैं आपको टाइम टू टाइम मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो मैं समझ सकता हूँ और जो मुझे आता है समझ में, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही कुछ चेंज होता है डेफिनेटली मैं यूट्यूब पर तो अपनी वीडियो इंस्टेंटली पोस्ट नहीं कर पाता हूँ, बट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी चेंज मुझे लगता है तो वहां जरूर मैं पोस्ट कर देता हूँ, जिससे कि जो मुझे फॉलो करते हैं उन्हें एक्चुअल में थोड़ा सा मार्केट के बारे में समझ में आ जाए कि अब मार्केट क्या करने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो वो मैं आपको वहां पर बता देता हूँ। तो आप वीडियो का वेट न करें, हो सकता है कि वीडियो में केवल हफ्ते में वैसे भी एक ही बार बनाता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं होने के कारण, बिजी शेड्यूल होने के कारण नहीं बना पाता हूँ, बट आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़े रहिए। उस पे आपको मैं लाइव टू लाइव, टाइम टू टाइम और लाइव मार्केट में भी अपडेट देता रहता हूँ कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो आपको वहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कंटेंट और आपको अगर क्वालिटी, अगर कंटेंट क्वालिटी और एनालिसिस अगर उसकी क्वालिटी अगर आपको लगती है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक आपके फ्रेंड सर्कल में आप इसे भेजें, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस एनालिसिस किस तरह से की जाती है, और उनको समझ में आए कि एक्चुअल में ट्रेड किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से हमें काम करना होता है। तो ये सारी चीजें उन्हें धीरे धीरे जब भी समझ में आएंगी, तो हो सकता है उनकी भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का जो है थोड़ा सा नॉलेज उनका अपग्रेड होगा, और वो भी सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉन्ग करते रहिए, जब भी शॉर्ट का मौका आएगा डेफिनेटली मैं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, डेफिनेटली मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, बट अभी शॉर्ट नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर।